शत्रु पर विजय कैसे पाएं। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हूँ और आज हम ये सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम शत्रु पर कैसे विजयी हो सकते हैं या परमेश्वर के राज्य की स्थापना वहाँ पर कैसे कर सकते हैं जहाँ पर शत्रु का गढ़ हो। परमेश्वर का वचन जो मत्ती 12 अध्याय उसकी 29 में एक आयत आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो लिखा है, किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा सकता है या लूट सकता है जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध न ले, और तब तक उसका घर न लूटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा सकता है जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध न ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। हमें इस संसार में शत्रु के ऊपर विजयी पाने के लिए और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए अशुद्ध आत्माओं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकालना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुँचा है। मत्ती 12:28 में अगर पढ़ोगे तो यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह एक बात कहता है, परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य का पहुँचा है। और फिर अगर हम पढ़ते हैं लूका 11 और 20 में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर यीशु कहता है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, कृपया इन दोनों पदों की परस्पर तुलना कीजिए। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा निकालते हैं और वही आत्मा परमेश्वर की उंगली के समान कार्य करके शैतान की बुरी योजनाओं और उसकी उपस्थिति को उजागर करता है। जब आप पवित्र आत्मा की घनिष्ठता में चलते हैं तो आत्माओं की परख का वरदान आपके जीवन में क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण आप दुष्ट आत्मा को पहचान लेते हैं और लोगों में से उसे निकाल देते हैं। यीशु की संपूर्ण सेवकाई इसी प्रकार की थी। यीशु ने खुले तौर पर हमें बता दिया कि उसकी सफल सेवकाई का रहस्य क्या है। यीशु की सेवकाई दो विभिन्न भागों में विभाजित की जा सकती है। पहला है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना तथा दूसरा है परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना। हमारी सेवकाई में भी दो भाग है। हमें उसके राज्य की घोषणा या प्रचार करना है तथा उसके राज्य की सामर्थ्य को दिखाना है। जब भी आप किसी व्यक्ति के जीवन से या स्थान से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो आप वहां स्वतः ही परमेश्वर के राज्य की स्थापना करते हैं, और जब भी आप बीमार को अच्छा करते हैं आप बीमारी के राज्य को नष्ट करते हैं और मनुष्य में स्वास्थ्य का राज्य स्थापित करते हैं। पुराना नियम उपरोक्त वास्तविकता को अनेक छायाचित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है। दाऊद जैसे राजाओं ने विभिन्न देशों पर आक्रमण किया और अपने राज्य की स्थापना के लिए शत्रुओं का नाश किया। इसी प्रकार आज भी बलवान पुरुष शैतान ने अपने महल में अनेक बहुमूल्य आत्माओं को कैद कर रखा है। मुझे आपको उससे अधिक सामर्थ्य बल के साथ उठ खड़े होना है और उस पर प्रबल होना है ताकि उन आत्माओं को लूट सके, अर्थात उन बहुमूल्य आत्माओं को उसकी कैद से छुड़ा सके। जब तक हम अन्य लोगों को छुड़ाने की यह कला नहीं सीखेंगे तब तक हम कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम मानव जाति का भला कर पाएंगे। ये कार्य बड़ा ही महान कार्य है और परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथों में यह कार्य काम दिया है। ऐसे उपदेश जिनमें सामर्थ्य न हो वे शत्रु की सामर्थ्य को कभी भी निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। हम केवल पवित्र आत्मा की पावर के द्वारा ही शैतान से मल्लयुद्ध करके उस पर प्रबल हो सकते हैं। दुष्ट आत्माओं के राज्य को उखाड़ फेंकने और उस पर आक्रमण करने के लिए आपको पहले दुष्ट आत्मा के संसार को पहचानना होगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में इसी कारणवश आता है कि आप शैतान को पहचान सकें। यही विजयी जीवन और सफल सेवकाई का रहस्य है। हम सबने यह बात सच है कि दुष्ट आत्माएं
निरंतर स्वर्गीय आशीषों की वर्षा में रुकावट उत्पन्न करती रहती हैं। इसीलिए यह जानना अति आवश्यक है कि आध्यात्मिक संसार की दुष्ट युक्तियों से कैसे लड़ा जा सकता है। हमें दुष्ट आत्माओं की सेनाओं की शक्तियों को जानना और जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर निर्भर रहते हुए दुष्ट सेनाओं को भगाना। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की यह सामर्थ्य इसलिए काम करती है कि हम दुष्ट शक्तियों को भगाएं। जब हम देखते हैं कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर आकर ठहरा तो उन्होंने तुरंत जाकर लोगों में अपनी सेवकाई आरंभ नहीं कर दी थी, बल्कि वे बलवान पुरुष शैतान से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में अर्थात जंगलों में चले गए। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लूका 4:1-2 में आप पढ़ सकते हैं, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। वहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। जब ये दिन बीत गए तब वह भूखा हुआ। यीशु ने उस बलवान पुरुष को बांध दिया। परिणाम स्वरूप जहाँ कहीं वह गया वहाँ अंधकार की शक्तियाँ बिखर गईं और अद्भुत काम हुए। यीशु के नाम को लेने से ही दुष्ट आत्माएं कांपने और भागने लगी। जब बीमारों ने यीशु के वस्त्र की छोर को छुआ तो वे चंगे हो गए। इन अद्भुत कामों को करने का रहस्य क्या था? पहले बलवान पुरुष को बांधना। जब तक आप अपने जीवन अपने क्षेत्र में जो शैतान काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, जब तक आप शैतान को उसको बांध नहीं देते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के नाम से, तब तक आप शत्रु पर विजयी नहीं हो सकते हो। आपके जीवन में शत्रु कौन से जीवन में किस प्रकार आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, इससे पहले कि हम उस पर हम प्रबल हो सकें, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उससे लड़ने के लिए पावर हासिल करें। जो परमेश्वर की सामर्थ है उसे हासिल करें और फिर उस पावर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस बलवान को, उस शत्रु को बांधें और परमेश्वर के राज्य के लिए जो शैतान के चंगुल में आत्माएं बंधी हुई हैं उन्हें उस शैतान के चंगुल से हम छुड़ा सकेंगे। जब तक हम शत्रु पर भारी नहीं पड़ेंगे, जब तक हम उसे बांधेंगे नहीं, जब तक हम उस पर अपना परमेश्वर का सामर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम शत्रु पर विजयी नहीं हो सकते हैं। शत्रु पर विजयी होना है तो जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के बाद भी वो जंगल में गया और जंगल में उसने और सामर्थ को प्रार्थना की, उपवास किया और सामर्थ को प्राप्त किया, सामर्थ को प्राप्त करके और शत्रु को हरा पाया और पूरी तरह से उसने शत्रु को हरा दिया। जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दोगे तब तक आप शैतान को नहीं हरा सकते हो। अगर शत्रु को हराना चाहते हो तो परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा से भरकर शत्रु को सबसे पहले कोई कार्य करने से पहले उसे बांधना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे बांधोगे नहीं तब तक आप शत्रु पर विजयी नहीं हो सकते हो। शत्रु पर विजयी होने का एक ही मकसद, एक ही रास्ता है कि आप उसे खुदावन के लहू में और यीशु मसीह की सामर्थ्य में सबसे पहले उसे बांधो और उसके चंगुल से हमें बहुत सारे जो पवित्र आत्माएं उसके पास हैं वो आत्माओं को हमें छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु चाहता है कि आप और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में बढ़ें और दुष्ट आत्माओं के चंगुल से हमें उन आत्माओं को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है अशुद्ध आत्माओं को पवित्र आत्मा की सामर्थ से निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, तब तक आप दुष्ट आत्माओं पर आप कब्जा नहीं कर सकते हो। और उन्हें कब्जा करने से पहले बाइबल बताती है किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा सकता है जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध ना ले। जब तक आप शत्रु को अपने जीवन में बांधोगे नहीं, आपके जीवन में कौन सा शत्रु आपके जीवन को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जीवन के किस क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे पहला काम है आपको उस शत्रु को बांध देना है। और जब आप बांधोगे तो आप अपने जीवन में विजयी हो सकोगे और शत्रु पर विजयी हासिल कर सकोगे। जब तक आप बांधना नहीं सीखोगे परमेश्वर की सामर्थ से, तब तक आपको शत्रु हलाक करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अशुद्ध आत्माओं को पवित्र आत्मा की सामर्थ से
जीतना बहुत ज़रूरी है। आइए हम दुआ करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, चाहता हूँ परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ से भर, ताकि हम शत्रु की हर एक चाल को, शत्रु की हर एक ताकत को तेरी सामर्थ से हम बांध सकें और उसकी हर एक ताकत को खुदावन यीशु मसीह के नाम में ख़त्म करने वाले हो सके। परमेश्वर, हमें अपनी सामर्थ बख्श और अपनी हुजूरी में रहने का अभिषेक दे। परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।